गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब व्हाट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? अभी हम पूरे दो लेक्चर हो चुके हैं हमारे। हम मैनेजमेंट क्या होता है वो हमने देखा, इम्पोर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर देखा, सब कुछ देखा। बट अल्टीमेटली फंक्शंस मतलब हम मैनेजमेंट करते टाइम करते क्या है, ठीक है। तो जो हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट, तो बेसिकली मैनेजमेंट में हम करते क्या है, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम क्या करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये इंडिपेंडेंट फंक्शंस है। इन सब को मिला के मैं बोलूँगा दैट इट इज ए मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब इसके बारे में मैं एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे आगे चैप्टर्स में हमको इन सबको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट इन शॉर्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, आगे चल के हमको क्या करना है, एक। दूसरा, कब करना है, कौन उसको करेगा, दैट इज नोन एज प्लानिंग। ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब क्या? तो भाई आगे चल के हमको क्या करना है, कब करना है और कौन उसको करेगा, दैट इज नोन एज प्लानिंग। ठीक है। जैसे अभी अब ट्वेल्थ आपका आ रहा है, ठीक है। अभी हम सिर्फ जो अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप लेक्चर सुन रहे हो सिर्फ, एक्चुअल में पढ़ाई नहीं चालू की होगी। पढ़ाई आप कब चालू करोगे? अल्टीमेटली दिसंबर में। दिसंबर में आप प्लान करोगे कि आगे चल के हमको 2 महीने में कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, ये सब चीज़ें आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे, दैट इज नोन एज प्लानिंग। ठीक है, पहला। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग। अब जो हमने प्लान किया है कि हमको आगे चल के क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमको एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या? तो भाई टॉप लेवल, जैसे अपन ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, तो वो क्या है? एक तरीके का स्ट्रक्चर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ क्या काम करने वाला है, कैसे काम करना है, उसके लिए हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली हमारा जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। थर्ड, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब बेसिकली काम कौन करेगा? एम्प्लॉयज, बराबर है। काम कौन करने वाला है? एम्प्लॉयज करने वाला है। तो हमको अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय को चुनना है एक पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, चाय बनाना है, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को आप चाय बनाने के लिए चूज करोगे क्या? नहीं, वो काम किसका है? प्यून का है, बराबर है। तो जो आपको काम करना है उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय आपको चूज करना है, दैट इज नोन एज स्टाफिंग, कि वो काम कौन करेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। आपने एम्प्लॉयज को चूज कर लिया, उसके बाद हम उनको देंगे डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्टिव, कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन देने का काम। ठीक है, दैट इज नोन एज डायरेक्टिव। क्लियर है? तो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है कि वो काम कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। साथ साथ में कभी कभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, तो वो भी डायरेक्टिंग में ही आ जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दे दिए तो उसका काम खत्म हो गया क्या? नहीं, मैनेजर को टाइम टू टाइम चेक रखना पड़ेगा कि जो उसने काम दिया है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और वो जो है चेक हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, कंट्रोल रखेंगे उसमें कि काम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। काम कंप्लीट होने के बाद हम देख रहे हैं और पहले काम दिया है वो पूरा ही गलत है, तो दैट इज़ नॉट ए कंट्रोलिंग, या दैट इज़ नॉट ए गुड कंट्रोलिंग। समय समय पे हम चेक करते रहेंगे कि हमारा जो काम है वो सही हो रहा है, तभी हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट जो है वो हमारे प्लान रिजल्ट से मैच करेंगे। ठीक है, अगर हमने प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं रखी तो हमारे एक्चुअल रिजल्ट हमारे प्लान रिजल्ट के साथ मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो
दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग। ठीक है, तो मैचिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स, तो मैं बात करूँ इन शॉर्ट फॉर्म, तो मैचिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे प्लान रिजल्ट के साथ, दैट इज कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग अच्छी रही तो वो रिजल्ट मैं जो है एक्चुअल रिजल्ट आपके प्लान रिजल्ट के बराबर होंगे। अगर कंट्रोलिंग अच्छी नहीं रही तो शायद आपके एक्चुअल रिजल्ट डिफर करेंगे फ्रॉम प्लान रिजल्ट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है ये हम अभी आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का पार्ट है ये, उसके बारे में अभी भी नहीं बता रहा। तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट हमारा फंक्शन है दैट इज कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? तो भाई कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? तो आप जैसे हमने अभी बात की ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जब उसमें काम हमको करते हैं, उसका जब हमको काम कराना है तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक, जैसे आप समझ लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा, ऐसे अलग अलग हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। ठीक है, अपना काम करेगा, बट काम में तालमेल होना जरूरी है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करने का काम करता है। जब तक रॉ मटेरियल परचेज होके हमारे फैक्ट्री में नहीं आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम चालू कर पाएगा क्या? नहीं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई जब भी कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? व्हेन देयर विल बी ए कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो भाई अपना डिपार्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, पर काम को लिंक एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सबको लिंक करने का काम दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये हुआ कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कैसा है कोऑर्डिनेशन, क्या है? तो वही पहला इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट मतलब क्या? जोड़ना। जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी ग्रुप है एक ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारे फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सारे जो डिपार्टमेंट है या एक ग्रुप है अलग अलग। ठीक है, उस जो ग्रुप है उस सबको जोड़ना। इंटीग्रेट करना मतलब क्या? जोड़ना। ठीक है, तो वो सबको इंटीग्रेट करने का काम दैट इज कोऑर्डिनेशन पहले। सेकंड, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, अब दो चीज़ है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। पहले मैं बता दूं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो समझ लो कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है, उसको डायरेक्शन देने वाला पर्सन एक ही होना चाहिए। कारण दो लोग डायरेक्शन देने वाले हैं, दो मैनेजर है जो उसके ऊपर है, एक ने कुछ डायरेक्शन दिया या एक ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, दूसरे ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, काम करने के लिए। अब दोनों ने साइमल्टेनियसली एक साथ इंस्ट्रक्शन दी, तो एम्प्लॉय पहले काम किसका करेगा? ठीक है, तो ये बड़ा तकलीफ वाला काम है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। वैसे ही कोऑर्डिनेशन के लिए यूनिटी ऑफ एफर्ट्स होने चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए। ठीक है, एफर्ट्स मतलब भाई हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, वो सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वो सही डायरेक्शन में तभी जाएगा जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा सारे डिपार्टमेंट के बीच में, दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। थर्ड, कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमने पहले देखा था। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूटी में चलता रहता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलते रहेगा तो मैनेजमेंट होता रहेगा, मैनेजमेंट होता रहेगा तो कोऑर्डिनेशन भी होता रहेगा। तो
भाई बिजनेस जब तक है तब तक मैनेजमेंट है, जब तक मैनेजमेंट है तब तक कोऑर्डिनेशन, तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर एंड डेलीब्रेट फंक्शन, ये समझ लो। कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ये सारे मैनेजर की जवाबदारी है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट अपना तो काम करेगा ही करेगा, साथ साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। वहाँ पे हमको पता लगाना पड़ेगा कि किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का नहीं है, बराबर है। तो मैनेजर जो होता है वो अपने डिपार्टमेंट को तो देखेंगे देखेगा, बट साथ साथ में दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा। तो ये सारे जितने भी मैनेजर है, स्पेशली इन मिडिल लेवल, ठीक है, उन सब का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होगा, ठीक है। एंड देन डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब मैनेजर जो काम करता है नॉर्मली, जो फंक्शंस है, ये जो फंक्शन है उसमें कोऑर्डिनेशन का, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। मतलब क्या, आपको कोई काम सौंपा गया तो उस काम को दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज डेलिब्रेट फंक्शन। मतलब ये काम बाकी काम के साथ साथ आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि आपको इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है या उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। आपको जो काम दिया गया है तो आप वो काम करेंगे, साथ साथ में दूसरे लोगों के साथ, आपके एम्प्लॉयज़, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ आपको उसको ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है। तो दैट इज डेलिब्रेट फंक्शन, क्लियर है। तो दिस इज द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, continuous process, responsibility of all manager एंड डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है। तो ये आप इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन या तालमेल की ज़रूरत क्यों है। पहला, ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज मतलब है कि भाई जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगा इन द सेंस क्या, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ेगी। एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा मतलब क्या, तो भाई उसका सेल्स ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। जब ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में किन लोगों, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को लिया जाएगा। जब ग्रो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कम लोग हैं, कोऑर्डिनेशन आसानी से हो जाता है, बट ज़्यादा लोग हैं तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और ये चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो बढ़ते जाएगा तब। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब क्या, जैसे अभी अपन ने बात की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करते जा रहा है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन वाले का ऑब्जेक्टिव होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाना, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, ठीक है। अपना ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल करना ही करना है, बट साथ साथ में हमको ध्यान में क्या रखना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, तो हर एक डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, उसमें हम लोग ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उस फील्ड में, ठीक है। जो मिडिल लेवल हो या टॉप लेवल हो, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। वो स्पेशलाइज्ड होते हैं तो क्या होगा कि जो लोग हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना काम करेंगे और उस फील्ड में उनसे अच्छा कोई नहीं होगा, बट वो चीज़ों को सिंक्रनाइज करना बहुत ज़रूरी है। हर एक अपने तरीके से अगर काम करने लगा, हर स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर अपने तरीके से काम करने लगा, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है।
तो जो भी स्पेशलाइज्ड बंदे हैं या जो लोग हैं, ठीक है, वो काम करेंगे बट साथ साथ में कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, दैट इज स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है या क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का? तो जब साइज बढ़ रहा है तब कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर एक फंक्शन अलग है एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट अलग है, सबको सिंक्रोनाइज करते हुए चलना है। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड लोग हम लोग अपॉइंट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में हमको उनको कोऑर्डिनेशन, उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए काम कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज़ योर इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।